हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 में आज हमारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट है किसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक रहने वाला है। इस वाले टॉपिक में हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे देख सकते हैं आप। एक हो गया रिजर्व और दूसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे देखेंगे सबसे पहले रिजर्व के बारे में। क्या? रिजर्व। तो हमारे पास अगर मैं कहूं जितने भी रिजर्व है, ऑल रिजर्व, इनको मैं अलग अलग पार्ट में कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। जैसे हमारे पास जनरल रिजर्व, दूसरा हमारे पास जो वर्कर के लिए होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, एंड थर्ड हमारे पास यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फोर्थ यहां पे कंटिंजेंसी रिजर्व। सारे के सारे रिजर्व के बारे में यहां पे किस तरह से एंट्री करी जाती है वो यहां पे पढ़ने वाले। तो यहां पे देखिए, जैसे जनरल रिजर्व, जनरल वर्क के लिए हमारे पास जो पैसा अलग से निकाल के रखा जाता है वो क्या हो गया हमारे पास? जनरल रिजर्व। वहीं पे वर्कर, वर्कर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कहते हैं एक्सीडेंटल डैमेज वगैरह कुछ भी होता है, उसके लिए जो उन्हें कंपनसेट किया जाता है अमाउंट, उसके लिए भी क्या यहाँ पे एक रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और देखो, हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा ऐसा नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट करी उसकी वैल्यू ऑलवेज बढ़ेगी ही। देखिए, यहाँ पे कहते हैं हर एक कहते हैं कंट्री में, इकोनॉमी में क्या होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, जिसके तहत यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट भी सकती है। तो उसके लिए भी क्या लगाया जाता है, एक रिजर्व बनाया जाता है जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद आता है हमारे पास कंटीजेंसी रिजर्व। यहां पर हमारे पास ये ऐसे चार रिजर्व हैं, और भी रिजर्व हो सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख रखा है, ऑल रिजर्व्स। इसलिए मैंने क्या लिख रखा है, ऑल रिजर्व्स। हमारे पास यहां पे रिजर्व्स के टाइप हो गए। वहीं पर अगर हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहां पे ध्यान रखना आप यहां पे कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक तो क्रेडिट बैलेंस होगा और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस। अगर आपसे बोला जाए क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब 100% प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, 100% प्रॉफिट। वहीं पर अगर आपसे बोला जाए डेबिट बैलेंस, क्या बोला जाए, डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब 100% क्या, लॉस। ये जो क्रेडिट बैलेंस है ये कहां पर होता है, लायबिलिटी साइड। कहां पर होता है ये, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वहीं पे डेबिट बैलेंस कहां होता है, एसेट साइड। ठीक है, एसेट्स साइड। एसेट साइड में एक और लॉस आता है जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जो आता है वो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये हमारे पास क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी असेट साइड होता है और ये भी हमारे पास क्या है, एक तरह का लॉस है। तो इन सब की यहाँ पर हम जर्नल एंट्री किस तरह से करते हैं, इन सब को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स, इसके बारे में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। देखिए, जब भी कहते, कोई भी कहते नई फर्म रिकंस्टिट्यूट होती है, मतलब यहाँ पर क्या है, फर्म पहले से चल रही थी, एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पुराने रिजर्व वगैरह जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस है, चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन सब को क्या करा जाता है, हटाया जाता है। हटाने का मतलब है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है इस पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बटा नहीं है। प्रॉफिट अर्न तो हुआ था लेकिन अभी तक पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर कहते हैं, जब भी देखिए पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होंगे तब ये सब बांटा जाएगा।
ठीक है, इससे पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट डेबिट भी होंगे और क्या होंगे, क्रेडिट भी होंगे। एज पर नेचर हम देखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। वहीं पर जब हम एडमिशन का चैप्टर करेंगे, किसे करेंगे, एडमिशन, एडमिशन में भी यही चीज आपकी काम आने वाली है, ये चीज ध्यान देना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में पढ़ रहे हैं इस चीज को, इसके बाद ये एडमिशन में भी वर्क करेगी। सेम एडमिशन के जस्ट बाद में हमारे पास रिटायरमेंट में वर्क करेगी, रिटायरमेंट में वर्क करने के बाद में भी डेथ में भी वर्क करेगी। ये पूरा कंसेप्ट हमारा आज से शुरू हो रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो से, और कहां तक चलेगा हमारे, डेथ ऑफ द पार्टनर, इवन कहते हैं डिसोल्यूशन में भी यही चीज सारी सारी क्या करनी है, वर्क करेंगी। तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास इन कंसेप्ट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला हमारा यहाँ पे पहला क्या है, when there is reserve and credit balance of profit and loss exist in the balance sheet। बैलेंस शीट के अंदर में यहां पर हमें क्या दिख रहा है, रिजर्व है या फिर क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। ये दोनों बैलेंस हमें कहां देखने मिलेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। कहां देखने को मिलेंगे, लायबिलिटी साइड। तो हमारे पास में ये जो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये क्या है, बेनिफिट। क्या है ये, बेनिफिट। इससे जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहां पर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्या होंगे, क्रेडिट, क्योंकि फायदा है, ये क्या है, फायदा। और जब जब पार्टनर्स को फायदा होता है, इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी, ऑल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। जो रिजर्व है उसका नाम लिख देना, जो रिजर्व है नाम लिख देना। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व लिख दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो लिख दो। साथ में कंटिजेंसी है तो वो लिख दो। इनका अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट। वहीं पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या कर दो, डेबिट कर दो। जो क्रेडिट बैलेंस है उसको कर दो, डेबिट कर दो, क्योंकि ये दोनों किस में बांटे जा रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में, टू एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब ये किस रेशियो में बांटे जाएंगे, देखिए हम तो रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, हमारा नया रेशियो भी हमारे पास और क्या है, पुराना रेशियो भी है। तो जो हम यहां पे बांटेंगे, किस में बांटेंगे, ध्यान देना, ओल्ड रेशियो में। हमेशा किस में बांटेंगे, यहां पे ओल्ड रेशियो में। ये चीज ध्यान रखनी है। आज चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो है, कल एडमिशन है, फिर रिटायरमेंट है, फिर डेथ है। सब में ये जितना भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, सब कुछ किस रेशियो में बांटा जाएगा, यहां पर ओल्ड रेशियो में। किसमें, ओल्ड रेशियो में। हमेशा ध्यान रखना है, किसमें, ओल्ड रेशियो में। दूसरा हमारे पास यहां पे क्या हो गया, कंप्लीट होता है नरेशन, क्या है, बीइंग रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ में, लॉसेस की तरफ। दैट्स मीन when there is advertisement suspense, मतलब deferred revenue expenditure and debit balance of profit and loss 100% loss existing in balance sheet। अब ये बैलेंस शीट में किस साइड होगी, यहाँ पे असेट साइड में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किस साइड देखने को मिलेंगे, यहाँ पे असेट्स साइड में। तो इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि ये लॉसेस है। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, कम होंगे। तो हमारे पास जो जनरल एंट्री रहेगी, क्या, ओल्ड ऑल ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां पर हमारे पास ये जनरल एंट्री रहने वाली है। हम यहां पर ये लॉसेस भी किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। किस में बांटेंगे, यहां पे ओल्ड रेशियो में। नरेशन क्या रहेगी, बीइंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर सिंपली हमने क्या करा कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस था वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने क्या कर दिया, यहां पे डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट। इस तरह से ही आपकी जर्नल एंट्री रहने वाली है। इस जर्नल एंट्री को ध्यान रखना। अच्छा, ये ध्यान रखना, अगर रिजर्व होगा तो रिजर्व टू पार्टनर्स होगा, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू पार्टनर्स होगा। ऐसा नहीं आप जबरदस्ती रिजर्व की एंट्री को, जब दोनों चीज होंगी तो दोनों लिख दें। मैंने यहाँ पे कंपाउंड एंट्री करके समझाया है आपको। साथ में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, हमारे पास एक है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और है एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों के कंसेप्ट थोड़े डिफरेंट होते हैं। इन दोनों के कंसेप्ट क्या रहेंगे, थोड़े डिफरेंट रहते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे कहते हैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की और दूसरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ठीक है, दो वीडियो अलग से रहेंगी यहाँ पे। इसके जस्ट बाद में एक तो इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन दोनों की सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जहां पर
इन दोनों के कंसेप्ट को, इन दोनों की जर्नल एंट्री को ब्रीफली समझाया जाएगा। तो बस अब हमें क्या करना है, यहां पर हम इसका एक क्वेश्चन करके देखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर दो क्वेश्चन मैं एक साथ करने वाला हूं। जहां पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास नित्या और आनंद है। वहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये वाला जो आपको अपने डिस्प्ले पे फिर से दिख रहा है। इसमें यहां पे कौन है, ओम और शिवा। इन दोनों क्वेश्चन में ब्रीफली हमसे क्या क्या कहा गया है, वो सब कुछ मैंने यहां पर क्या उतार लिया, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 एज पर न्यू एडिशन। ये क्या हमारे पास, एज पर न्यू एडिशन। तो यहां पर हमारे पास जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बता रखा था, नित्या और आनंद दो पार्टनर थे जो इक्वली प्रॉफिट बांटते थे। क्या बांटते थे, इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1। फिर उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से सोचा कि अब हम अपना प्रॉफिट कितना बांटेंगे, 3:2 बांटेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर इनका कहते हैं ये प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होने से पहले यहां पर हमें एंट्री करनी किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस की। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, 100% प्रॉफिट। क्या है हमारे पास, 100% प्रॉफिट। इससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्या होंगे यहां पे, क्रेडिट। तो हमारे पास यहां पे जो इसकी जर्नल एंट्री होगी, मैं जर्नल एंट्री करता हूं, क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्याज कैपिटल अकाउंट और टू आनंद कैपिटल अकाउंट। हमारे पास ये कितना था, 1,50,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था जो नित्या और आनंद में बांटना है। अब मैंने आपको बताया था कि ये किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड में या न्यू में। हमारे पास दोनों रेशियो है, तो हमें किस में बांटना था स्टूडेंट, ये यस, किस में, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना होगा, इक्वल 75,000 एंड 75,000। यहां पे हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। नरेशन क्या होगी, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बांट दिया, क्रेडिट बैलेंस। वहीं पर हमारे पास यहाँ पे दूसरा था, ओम और शिवा, ये दोनों पार्टनर थे, 4:1 के रेशियो में करते अपना प्रॉफिट बांटते थे। फिर इन्होंने सोचा 1 अप्रैल 2026 से कि हम 3:2 में अपना प्रॉफिट क्या बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस में कितना दे रखा है, यहाँ पे 1,00,000 रुपए। तो हमें सिंपल क्या करना है, एंट्री होगी यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट, ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या है यहां पे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे कितना आएगा, 1,00,000 रुपए था, जो कि किस रेशियो में बांटना चाहिए, 4:1 में या 3:2 में। किस में बांटना चाहिए हमें, 4:1 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बांटा जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारे पास 4:1, दैट्स मीन यहाँ पे 80,000 और 20,000। नरेशन क्या होगी, बीइंग डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने डेबिट बैलेंस बांट दिया प्रॉफिट एंड लॉस का, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओम एंड शिवा को। इस तरह से हमारे पास ये दो क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जो मैंने फर्स्ट वाला हम कहते हैं हमने इस वाले केस से करा, और वहीं पे सेकंड वाला हमने कौन सा, ये सेकंड वाले केस से करा।